नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। सामान्य जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी की पीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? सही आंसर है बी, श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में म्यांमार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है सी, राष्ट्रीय मुद्रा। म्यांमार की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्यात है, जबकि जो टका मुद्रा है ये बांग्लादेश की है। इसके अलावा म्यांमार की जो राजधानी है वो नैपीटा है। राष्ट्रीय जो पशु है म्यांमार का वो बाघ है, और यहाँ की संसद का नाम है पाइथू हुटाप। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदी है जो सबसे लंबी है, इरावती नदी, जो रंगून शहर से गुजरती है। और म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो चिन लोन है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है बर्मी मोर है, और फूल है यहाँ का जो राष्ट्रीय वो नर्रा है। तो कुल मिलाकर के म्यांमार से संबंधित जो है ये प्रमुख प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि पीटी की परीक्षा में जो है भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल, जबकि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है ए, पद्मा के नाम से, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के मेघना कहलाती हैं, जबकि कलकत्ता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो भी मेघना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में राजधानियों से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी, सीरिया। सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है, जबकि जो तेहरान राजधानी है ये ईरान की है। अब आप देखें तेहरान और ईरान, तो इनमें समानता दिख रही है, रान इसमें भी है रान इसमें भी, तो आसानी से आप इसकी राजधानी को पहचान सकते हैं। जबकि जो बगदाद राजधानी है ये इराक की है। तो ये जो है आपको ध्यान देना कि ईरान और इराक में राजधानियों से संबंधित क्या समानता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, और ब्रुनोई की राजधानी बंदरसेरी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, मकाओ की मुद्रा। मकाओ की जो मुद्रा है वो पटाका है, जबकि पेसो जो मुद्रा है ये फिलीपींस की है। तुर्की की मुद्रा लीरा है, और कजाकिस्तान की मुद्रा रूबल है। अब आप देखेंगे कि 5 मध्य एशियाई देश हैं, जिनमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो इन सभी की जो मुद्रा है वो रूबल है। तो आप आसानी से जो है इनको समझ सकते हैं। जबकि इजराइल की जो मुद्रा है वो न्यू शेकल है। भारत के कितने राज्य तटवर्ती सीमा से लगे हुए हैं? सही आंसर है डी, 9 राज्य। अगर आप 9 राज्यों में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, तो ये कुल 9 राज्य हैं जो तटवर्ती सीमाओं से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोम्पेन और जारवा जनजातियां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? सही आंसर है बी, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। जबकि मेघालय में गारो, खासी और जैंतियाँ, तो ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और गारो, खासी, जैंतियाँ जो मेघालय में पहाड़ियों के नाम भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नए राज्यों के निर्माण, सीमा और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? सही आंसर है ए, संसद को, जबकि इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में लोकसभा सदस्यों से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है
सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 80 है और जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 31 है। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, जबकि असम में लोकसभा सदस्य 14 हैं, नई दिल्ली में 7 हैं और महाराष्ट्र में 48 हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य है राज्यसभा का सभापतित्व करना और वर्तमान में जो है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 22 मई 2023 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय क्या है? सही आंसर है ए, समझौते से कार्रवाई तक। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जबकि 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय है परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। और 13 मई को जो है प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय है जल सतत पक्षी जीवन। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाते हैं, जबकि 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में कौन देश शामिल नहीं है? सही आंसर है ए, म्यांमार। सार्क में जो है कुल 8 देश शामिल हैं, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल शामिल है। और सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की है? सही आंसर है बी, G20 की। और G20 सम्मेलन जो 2023 है वो भारत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी और इसका जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम था। तो आप देखें अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश हैं? 55 देश शामिल हैं और इसे जो है 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स, बेल्जियम में है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। और आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है डी, न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका काम है बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण का कार्य करना। जबकि पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है और जिनेवा में कई सारे हैं, जैसे WTO, WHO और WIPO। WIPO का मतलब होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इन सभी के मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जबकि वाशिंगटन DC में जो है विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है और इन दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है बी, रथ मंदिर महाबलीपुरम। रथ मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है और इन्हें जो है पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क ये उड़ीसा में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में रॉक गार्डन का निर्माण चंडीगढ़ में किसने करवाया है? सही आंसर है सी, नेकचंद ने। क्वेश्चन नंबर 19, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है बी, 1954 में। ललित कला अकादमी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका मुख्य काम है चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला से संबंधित कार्य करना।
क्वेश्चन नंबर 20, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है डी, लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान की पूर्व में जब स्थापना हुई थी तो 1926 में हुई थी। इसका तब नाम था मॉरिस कॉलेज और बाद में इसको बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान बना दिया गया। और भातखंडे जो संगीत संस्थान है ये पंडित विष्णु नारायण के नाम पर बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भातखंडे संगीत संस्थान किसके नाम पर है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर है। और भातखंडे संगीत संस्थान को जो है 2001 में जो है डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर है ए, कथक। और कथक के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो पंडित बिरजू महाराज हैं, जबकि कथक कली ये केरल से संबंधित है। अब आप देखें कथक में जो है ला का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि कथक कली में ला का प्रयोग किया गया है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये केरल से संबंधित है। जबकि सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य ये असम का है और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। और वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित मोटो जीपी के विजेता कौन बने हैं? सही आंसर है ए, मार्को बेजेकी। जबकि दूसरे स्थान पर जॉर्ज मार्टिन रहे हैं और तीसरे स्थान पर क्वार्टर टारो रहे हैं। और मार्को जो बेजेकी हैं ये इटली के हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? सही आंसर है सी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पूर्व में राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जानते थे और इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। और पहला जो है पुरस्कार जो है विश्वनाथन आनंदन को दिया गया था। जबकि वर्तमान में जो है इसमें जो पुरस्कार राशि की अगर बात करें तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2021 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में तब्दील कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे ज़्यादा टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है बी, नोवाक जोकोविच। इन्होंने जो है 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर जो है राफेल नडाल है जो 22 जीत चुके हैं। तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है ए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये बरेली में है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ए, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, मिताक्षरा। मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर की रचना है, जबकि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, हितोपदेश नारायण भट्ट की और मालती माधव भौबूद की है। क्वेश्चन नंबर 28, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है बी, देविका रानी को। और ये पुरस्कार जो है 1969 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर है ए, सुमित्रानंदन पंत। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली अगर पहली महिला पूछा जाए तो आशापूर्ण देवी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो है ये अमेरिका में चलने वाली हवाएं हैं, जबकि विली विली ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून दक्षिणी चीन सागर में और हरिकेन ये भी अमेरिका में चलती हैं। अगर खाड़ी के बारे में इन दोनों पूछा जाता है तो मैक्सिको की खाड़ी होगी और अगर सागर पूछे तो कैरेबियन सागर होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।